सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी पर्सनालिटी क्या है आज हम ये चेक करेंगे। दिस विल बी पार्ट 1 ऑफ मैरिज वाला रीडिंग। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी एंड आपकी शादी के बाद की जो लाइफ है वो कैसे होगी। ठीक है, सो पार्ट 1 ये होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी है, उनकी कुछ डेट ऑफ बर्थ, जोडियक्स एंड ये सब हम देखेंगे। ओके, टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग प्लीज यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। ओ हो द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट, व्हील ऑफ फॉर्चून। 1 मिनट बस रुकना। ओके गाइस, आई एम बैक। सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए जो आया है दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट, वाओ, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। ग्रेट। Wow, okay. Bottom of the deck we have got the star. Okay. सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनालिटी, आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट इंसान है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट। अब ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये अबंडेंट जन्म ही इनका अबंडेंस में हुआ था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजर के आगे बढ़ गए हैं ये इंसान। बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सह कर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। एंड उसके बाद समवेयर दिस पर्सन हैज़ व्हाट डू वी कॉल इट एज, कि वो वैसे अबंडेंस वाली लाइफ इन्होंने खुद के लिए बना ली है। ठीक है, दूसरी चीज़ दैट आई कैन सी, दिस पर्सन इज समवेयर, कुछ लोगों के लिए ना, आई थिंक फॉर एटलीस्ट 70% पीपल दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ वेरी फेमस। फेमस एज इन ये अपने कम्युनिटी में फेमस हो सकता है कि इनका बहुत नाम हो सकता है, या तो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग कर सकता है जहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा नाम हो, या इनके परिवार का ही बहुत बड़ा नाम हो, इसी के चक्कर में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड या तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये किसी क्रिएटिव या क्राफ्ट के थ्रू फेमस हुए हो, क्रिएटिविटी के थ्रू, जैसे यूट्यूब हो जाए, अपनी खुद के कुछ उन्होंने करा हो, खुद का बिजनेस हो या समथिंग लाइक दैट, उसके चक्कर में ये फेमस हुए हो, काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज्ड इंसान है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन लव्स टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना इनको पसंद है डेफिनेटली, लेकिन कैसा है कि दिस पर्सन मतलब ये पैसे उड़ाते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये इनको लग्जरी बहुत अच्छी लगती है, पैसे बचाना इनका मेन मोटिव होता है, कभी भी पैसे उड़ाना इनका मोटिव नहीं होता। अ वेरी स्टेबल पर्सन, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंसान है ये। कहीं ना कहीं ये अपने पैसों को संभालना, पैसों को बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अननेसेसरी खर्चे नहीं करेंगे। खुद के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि कैसे कहूँ मैं आपको, कपड़े बहुत अच्छे हैं बट वो ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। उन्हें पता है कि बजट में कैसे अपने आप को अच्छा फील कराना है। हालांकि उनका बजट कभी भी कम नहीं होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट उनको ना कीमत है इस चीज़ों की, उनको वैल्यू है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। ये जो भी आज वो लोग उन्होंने पाया है उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, या क्या चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई है, क्या नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों में ना दिस पर्सन हैज़ समवेयर, जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं कहूँगी कि हाँ इन्होंने लाइफ एंजॉय करना छोड़ दिया। नो, दिस पर्सन डेफिनेटली एंजॉयज देयर लाइफ, बट इनका तरीका अलग है, ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है। कुछ लोग के लिए ऐसा होता है कि हम यहाँ पर पैसे खर्च कर दें, वहाँ पर पैसे खर्च कर दें, तो वो किसी का तरीका हो जाए कि वो ज़िंदगी जीते वैसे। इनका वैसा नहीं है। दिस पर्सन लव्स टू लिव देयर लाइफ जैसा उनको अच्छा लगे, बट हाँ कभी पैसे के उसमें ना, मतलब पैसे का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो गलत जगहों पर पैसे लगाएंगे, ना कुछ। सोच समझ के काम करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा होशियार इंसान, जो अपना हर एक कदम सोच समझ कर लेता है, हर एक चीज़ सोच समझ के करते हैं। ये वैसे इंसान है। दूसरी चीज़ दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी वेल्दी फैमिली। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो हम
आप हमेशा से चाहते थे ऐसे ट्रीटमेंट आपको मिलेगी इस इंसान से, ठीक है, ये मतलब श्योरिटी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये, इस इंसान को ड्रामा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको शुरुआत से कह रही हूँ, आप ना शायद बोर हो जाओगे सुन के कि कितना कहोगे दीदी समझदार है समझदार है, हमें पता चल गया बट बार बार मेरे दिमाग में शब्द आ रहा है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा समझदार है एंड मतलब अननेसेसरी ड्रामा नहीं करते, ठीक है, चीज़ों को समझ कर लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो हर दफ़ा चीज़ों को समझ कर लेता है बिना किसी झगड़े के, बिना किसी केओस के, जिसे चाहिए कि यार अगर कोई प्रॉब्लम ही हुई है ना तो चलो सॉर्ट कर देते रादर देन क्राइंग अबाउट इट। ये उनका सिनेरियो है, ये उनका मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऐसे वो चीज़ों से डील करता है एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एट द सेम टाइम करंटली अगर हम देखें तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में अब उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ करियर और पैसे में इंटरेस्ट है, इनको प्यार में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये प्यार को उतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे। उनका ऐसा कहना है कि साइड बाय साइड ठीक है, बट सबसे पहले मैं अपना करियर और ये सब कुछ देख लूँ, उसमें मैं सेटल वगैरह हो जाऊँ, सारी चीज़ें सही से कर लूँ एंड देन उसके बाद बिल्कुल देखा जाएगा। ये चीज़ उनकी वैसी है। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये इंसान आपको प्यार कैसे करेंगे अगर हम वो देखें तो ऐसा है कि अगर आप लड़की हो तो हमेशा आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि इस इंसान को ऐसा था कि अपना करियर, अपना सब कुछ सेटल करके एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है जो इनको समझ कर ले, जो इनकी प्रॉब्लम्स में इनका साथ दे, जो इनकी खुशियों में इनके साथ रहे, हर जगह जो इनके साथ हो और इनको समझ कर ले, ऐसा इंसान इनको चाहिए था जो आप हो इनके लिए, ठीक है, यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा लकी है। अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें, अगर आप किसी लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉरी, आपके घर में ये बहुत ज़्यादा लक लेकर आएंगी। बेसिकली अच्छे लक्षण हैं इनके, अगर हम ऐसा कहें तो। एंड वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, हमेशा बड़ों की इज्जत करना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, बट हाँ अपनी वैल्यू समझना, कहीं पर भी अपने आप को नीचे नहीं गिराते किसी भी इंसान के लिए, फिर चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखना। अगर इनको कभी रेड फ्लैग्स दिखने लग गए तो ये वहीं पर अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, वहीं पर उस इंसान को रोक देते हैं कि नहीं इसके आगे हमारा कुछ हो नहीं सकता। वेरी क्लियर अबाउट ऑल दोज थिंग्स बट व्हेन इट कम्स टू यू गाइज, आप लोगों के साथ इनका जो बॉन्ड होगा सबसे पहले तो मतलब फ्रेंडशिप से शुरू होगा, जो आई कैन सी फ्रेंडशिप से शुरू होकर उसके बाद धीरे धीरे यू गाइज विल टेक इट रियली स्लो विद ईच अदर एंड देन धीरे धीरे मतलब कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के सामने रिलेशनशिप के बारे में इनिशिएट करोगे एंड उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं डिसाइड करोगे कि रिलेशनशिप में आना है या नहीं। एंड देन आई थिंक पैरेलली आप लोगों का वो हो जाएगा कि आप लोग एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से मिला लोगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर फ्यू ऑफ यू दैट दिस पर्सन लिव्स इन अनदर कंट्री, ये दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं एंड दूसरी जगह इनका रहना हो सकता है। एंड दिस पर्सन, मोस्ट ऑफ यू गाइज, ये इंसान कहीं ना कहीं आई कैन सी दिस पर्सन इज़ एन एंटरप्रेन्योर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंजीनियर हो एंड ये उसमें इंजीनियरिंग की सर्टन जॉब कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। राइट नाउ ये अपने करियर में बहुत मतलब दिस पर्सन इज थ्राइविंग इन देयर करियर, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ इनके पास जो है वो जैसे इनको चाहिए वैसे इनको मिल रही है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अभी किसी ना किसी डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के इसमें भी ये टाइम पीरियड आया होगा आई सपोज। लकीली कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस डेक में देखो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द स्टार एंड यहाँ पर देखो वी हैव अगेन गॉट द स्टार। ये रीडिंग आज मंडे के दिन आ रही है, यहाँ पर आपके स्वयं शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। सो दिस इज सो गुड पाइल वन, दिस इज सो गुड एंड आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज।
अगर हम बात करें इस इंसान की ना, तो राइट नाउ दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम सर्टन डिसअपॉइंटमेंट और सर्टन अबैंडनमेंट इशूज़। या तो इनके पास्ट में किसी ने इनको अबैंडन कर दिया था एंड उसका वो उनको बहुत गहरा सदमा लगा होगा या बहुत बड़ा लेसन उनको मिला इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं उस लेसन को पीछे छोड़कर अभी इंसान फाइनली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम इस इंसान को इस चीज़ का लेसन अभी मिल चुका है, तो ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि कैसे अगर कोई इनकी वैल्यू नहीं करता तो कैसे ही और शी हैज़ टू वॉक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ। ये इनको बहुत एविडेंट अभी क्लियर हो चुका है एंड ये इंसान आगे जाकर भी वैसे ही रहेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू द जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन सी कि इनका आई टोल्ड यू कि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर अगेन देयर इज प्रमोशन, सक्सेस एंड काफ़ी ज़्यादा फेम की कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पर। जैसे ये इंसान फेमस हो या तो इनको अभी फेम मिलने वाला है, या तो ये आप हो सकते हो कि आपको फेम मिलते ही आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर लो अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो तो। अगेन राइट नाउ आई कैन सी दिस पर्सन इज़ हैविंग द रीबर्थ। उनके लाइफ में करंटली जो चीज़ें चल रही थी उसमें उनको पता चल चुका है कि उनकी वैल्यू कितनी है कितनी नहीं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिस पर्सन हैज़ रियलाइज देयर ओन वर्थ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक अलग लेवल पे आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान अगर आपके साथ हम इनका बर्ताव देखें तो दे आर गोइंग टू ट्रीट यू रियली 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 नाइसली। हमेशा आपका साथ देंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिस पर्सन विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू नो, कोई भी चीज़ हो जाए ना हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहीं कोई आपके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा जब ये इंसान आपके साथ हो, या ये इंसान आपके साथ ना भी हो तब भी कोई आपके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ, मतलब ऐसा इंसान है कि जिससे मैं कैसे कहूँ कि इस इंसान का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाएंगे या समथिंग लाइक दैट, यू नो, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो यू नो कोई आपसे बेवजह पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है। राइट नाउ इनको स्पिरिचुअल रास्ते में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मजबूर नहीं कहूँगी बट कैसा कि इन्होंने खुद नहीं गए जब इनको साइन मिली थी तब। नाउ दैट दे आर बीइंग फोर्स्ड सो दे डेफिनेटली हैव टू गो। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक देखो गुड लीडर वाली क्वालिटी मुझे दिख रही है। तो आई एज आई टोल्ड यू गाइस कि कुछ लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं एंड सी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का मतलब लिटरली लिखा हुआ है। तो येस, दिस पर्सन इज नेचुरल बॉर्न लीडर, बेस्ट थिंग नेचुरल बॉर्न लीडर है। कहीं ना कहीं इनका विजन बहुत अच्छा है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर। आपको भी करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे एंड आपको हमेशा ये चीज़ समझाएंगे कि आपको कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम इनके फिजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करें तो इनका जो स्किन टोन है दैट इज़ व्हीटिश। कुछ लोगों के लिए व्हीटिश हो सकता है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेयर हो सकता है, ठीक है। डार्क कॉम्प्लेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए इनकी जो हाइट है वो हो सकती है 5'5". अगर लड़की के लिए आप देख रहे हो तो हाइट हो सकती है 5'3", मैक्सिमम 5'3 मुझे दिख रहा है। अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो तो 5'5 से लेकर 6'2 तक इनकी हाइट हो सकती है। लड़की के लिए अगर हम देखें तो इनके हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोल्डर लेंथ के होंगे, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होंगे। लड़कों के लिए इनके काफ़ी ज़्यादा कर्ली ब्लैक हेयर हो सकते हैं। इनकी अगर पसंद की चीज़ें देखें तो अगर इन्हें ब्लू कलर के जो यू नो मतलब हेयर टाइज हो जाए या समथिंग लाइक दैट तो ये इनको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड दिस पर्सन लव्स टू वेयर ब्रेसलेट्स और वॉच और यू नो समथिंग लाइक दैट, वैसे हाथ में कुछ पहनना या अंगूठी पहनना या समथिंग लाइक दैट, इनको ये सब पहनना पसंद है, ठीक है। इनके हाथों में काला धागा हो सकता है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज़ को तो। एंड या तो इनके हाथों में होगा या तो इनके पैरों में होगा काला धागा डेफिनेटली। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान के पास बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स हो सकते हैं। या तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा होगा कि या तो इनको कोई पेट अडॉप्ट करना चाहिए या तो कोई बर्ड, किसी को हॉर्स रखने का भी शौक होगा। एंड इनको ऐसी जगहों पर जाना, माउंटेन्स जैसे स्पेसिफिकली माउंटेन्स के पास जाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दूसरी चीज़ ये, अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आई कैन सी इट कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 10, इट कैन बी 19, इट कैन बी 28। दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ आई कैन सी इज़ इट कैन बी 6, इट कैन बी 9, इट कैन बी 12, इट कैन बी 8, इट कैन बी 7, it can be 19, it can be 21, it can be 23, it can be 25. ओके एंड अगर हम इनकी ज़ोडियाक देखें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। देन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है एंड टॉरस, वर्गो। ये सन, मून, राइजिंग में से तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी वन लास्ट मैसेज। यहाँ पर फेरी के कार्ड्स जो मैंने लिए थे, ये नया डेक मैं आज के वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। फेरी के कार्ड्स में लेट्स सी क्या आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक ही कार्ड निकालेंगे हम यहाँ से। We have got friendship.
Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. ओके सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को चुनना है जो आपकी ज़िंदगी में आपका आगे बढ़ने के लिए साथ दे, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको नीचे गिराए या फिर जो आपकी सक्सेस से जले, ठीक है। ये मैसेज मैं इस रीडिंग के लिए नहीं था, बट ये मैसेज आप लोगों के लिए है। सो प्लीज़ ये कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको मिलना था, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड सो जस्ट नोट इट डाउन कि ऐसे ही लोगों से दोस्ती रखो जो आपको हमेशा साथ दे आगे बढ़ने के लिए, जो आपको मोटिवेट करे। आप अगर गिरो भी तो आपको हौसला दे कि आप ऊपर जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, ना कि ऐसे लोग जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। ओके सो दैट्स इट फॉर you guys, pile 1. I hope you guys like the reading, and please like and comment on the video and share it with your friends, and at the same time सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स। एंड दूसरी चीज़, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। आई थिंक वेडनेसडे तक आ सकता है या फिर ट्यूसडे को ही आ जाए, मोस्टली वेडनेसडे, ठीक है। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी क्या है और कैसे वो इंसान है, ये सब आज हम पार्ट 1 में देखेंगे। एंड पार्ट 2 डेफिनेटली ये होगा कि आपकी शादी कब होगी एंड आपकी जो शादी के बाद की जो लाइफ है वो कैसी होगी, ठीक है। सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटीज़, उनके फिजिकल ट्रेट्स, जो भी हमें पता चलता है आज हम वो देखेंगे। एंड मैं आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, ज़ोडिएक साइंस एंड इनिशियल्स भी मोस्टली बता दूंगी। ओके वाओ, ओके सो नाउ व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर स्पाउस, अगर हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये इंसान ना दिल से मतलब बहुत ऐसे भले इंसान है, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा प्यारा सा इंसान जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुश करा सकता है। जैसे एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कहूँगी फ्लावर्स लेकर आना, बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाना, संभालना, एंड कभी अननेसेसरी तकलीफ़ नहीं देना किसी को भी, ये उनकी आदत होगी। दिस पर्सन इज़ वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना। अगर कोई परेशान करे तो इनको तुरंत बुरा भी लग जाता है। किसी से झगड़ा नहीं करते, कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी प्योर रिलेशनशिप दैट यू आर गोइंग टू हैव विद दिस पर्सन, ठीक है। इनको किसी ना किसी को गिफ्ट करने का, या गिफ्ट्स इनको बहुत मिलते भी होंगे और किसी ना किसी को गिफ्ट्स देते भी होंगे। दिस पर्सन जस्ट लव्स टू स्प्रेड स्माइल्स, ठीक है। ये इनको बहुत अच्छे से आता है। इस इंसान को स्माइल्स स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को खुश करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इन्होंने कहीं भूखा इंसान देख लिया तो उसको जाके खिला देना, या किसी की मदद कर देना, किसी को अच्छा फील कराना, इनका ऐसा लगता है कि ये उनका सोल पर्पस है। उनको धरती पर इसीलिए भेजा गया कि उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू, ठीक है। मतलब इट डजंट रियली मैटर कि अगर आपको आपका सोल पर्पस पता है नहीं पता, बट आप जेन्युइनली अगर ऐसी कोई चीज़ करते हो किसी इंसान के लिए, किसी के लिए भी, जानवर हो, इंसान हो, किसी के लिए भी, यू आर द बेस्ट, ठीक है। एंड भगवान आपको इसके बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी देंगे। एंड आने वाले टाइम में आपकी सारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आप लोग ऐसी चीज़ें करते हो तो यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, ठीक है। ये मैसेज मुझे पता नहीं क्यों मिला बट मिला, अगर आप लोग को देना था इसीलिए मिला, ठीक है। दूसरी चीज़, दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, या फिर ये किसी बड़े खानदान को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई कैन सी कि ये इस इंसान का ना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो जाए, एक्टर्स हो जाए, या समबडी हु इज़ इन, मतलब काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड इंसान जो होते हैं, नहीं जिन्होंने अपना नाम वगैरह कमाया हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे इंसानों के साथ इनका उठना बैठना हो सकता है। एट द सेम टाइम ये इंसान, अगर हम देखें इनकी पर्सनैलिटी वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा कभी भी हार ना मानने वाला इंसान, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बट कभी भी हार ना मानने वाला इंसान। कभी कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, सबसे पहले लड़कर सारी चीज़ें हासिल करेंगे। कितना भी इनका नेचर ऐसा हो ना कि बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नेचर है या कुछ भी है, बट व्हेन इट कम्स टू देम और व्हेन इट कम्स टू देयर पीपल, देयर लव्ड वंस, दिस पर्सन इज़ रेडी टू फाइट द वर्ल्ड। ये चीज़ है, मतलब वो एक काफ़ी जैसे कहते हैं ना विलन टाइप्स होता है ना, वैसा
कि दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है एंड बट अपने प्यार को या अपने लोगों को कभी किसी के लिए कुर्बान होने नहीं देंगे। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो और इनके फेस से कभी आपको पता नहीं चलेगा कि इस इंसान का गुस्सा कितना है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा बेबी फेस है इस इंसान का, पता नहीं मुझे ऐसे नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा बेबी फेस हो सकता है। एंड इस इंसान के जो मतलब चीज़ें है ना, क्या कहते हैं जैसे नेचर बहुत ऐसा सॉफ्ट नेचर है, जैसे देखकर ऐसा लगेगा कि अरे ऐसा इतना भोला इंसान हमारे दुनिया में मतलब है, हमें पता ही नहीं था ऐसे। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग अबाउट दैम। एट द सेम टाइम इनके ऐसा है कि अगर इनको कुछ हासिल करना हो ना तो ये हासिल कर ही रहेंगे। ये कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते। अगर इन्हें कोई चीज़ पसंद आ गई तो मतलब आ गई एंड दे जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ये काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इनके से ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा विशेष होंगी कि लॉन्ग ड्राइव पे चलना है या यहाँ वहाँ घूमने चलते हैं। कभी भी कहीं आराम से नहीं बैठने का ओवर एंथुसियाज्म जो होता है वो हो सकता है। आप शायद थोड़े डर जाओ कि इतना कोई एक्साइटेड कैसे हो सकता है, बट नहीं, ये इंसान वैसे हैं क्योंकि इनको ऐसा है कि इनको सारी ज़िंदगी है ना खुशियों में जीनी है। कभी भी कोई मोमेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्या हो रहा है मेरी ज़बान को आज? कभी भी कोई मोमेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये इनका कहीं ना कहीं ऐसे दिल में होता है एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू नो, यू नो, कि ऐसा इंसान मतलब ऐसे इंसान भी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं जिनको ज़िंदगी एक्चुअली जीनी है। वरना आजकल सभी लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होते हैं। किसी को किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता एंड यू नो हर कोई अपने सिर्फ काम पे फोकस होता है। ये इंसान ऐसा है कि काम वगैरह सब कुछ होता रहेगा, मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाला हूँ, जीऊँगा ही जीऊँगा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। एंड द लव फ्रीडम कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सजिटेरियस साइन हो सकती है इनकी। उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको रोक टोक करना पसंद नहीं है। ना तो वो आपको रोकेंगे ना आप उन्हें रोको, ऐसा उनका कहना होगा कि कितना भी रिलेशनशिप में आ जाओ या कुछ भी कर लो, बट एक इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए और वो होकर ही रहेगी। कभी भी अपने करियर को वो नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने करियर में। एंड हमेशा उस चीज़ का ध्यान रहेगा कि अच्छा मुझे करियर में ये चीज़ करनी है तो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं ये लेकर रहूँगा या लेकर रहूँगी। एंड यू नो ये उनको मतलब वैसा है कि जो चीज़ मैंने देख ली और मुझे अगर वो पसंद आ गई है तो मैं आज उस चीज़ के लिए मेहनत करना शुरू कर दूँगा एंड कल को वो चीज़ मैं लेकर ही रहूँगा। ये उनका फंडा है ज़िंदगी का। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी धार्मिक एंड भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कोई भी मुसीबत आ गई सबसे पहले इनका ध्यान जाता है भगवान की तरफ। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कभी रोते नहीं है उस चीज़ को लेकर, बट हाँ भगवान की तरफ लौटते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वो भगवान को बताएंगे कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई है, आप ही सोल्यूशन ढूंढ के दो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको उनका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, एंड अगर हम दूसरी चीज़ देखें, ये इंसान ऐसा इतना प्यारा इंसान है ना कि इनकी जो लोगों को मदद करने की आदत है ना, उसकी वजह से लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन ब्लेसिंग दिस पर्सन एंड इस इंसान को बेसिकली अगर मैं कहूँ आपको कि क्या मतलब जैसे करियर वाइज अगर मैं कहूँ, करियर वाइज इतने फोकस्ड है कि कभी इनका ध्यान यहाँ वहाँ पर भी भटकता नहीं था, कभी नहीं। अननेसेसरी कभी ड्रामा नहीं किया, अननेसेसरी कभी दोस्तियाँ नहीं की, जिससे भी दोस्ती की है उससे दोस्ती निभाई है। अनसिमिलर चीज़ मैं आपको ये सब चीज़ें इनके कार्ड्स के थ्रू इसीलिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी विथ यू, कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी आपके साथ जो भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आपका साथ देंगे। दे वोंट अननेसेसरीली यू नो मतलब ट्रीट यू समथिंग लाइक रॉन्ग या समथिंग लाइक दैट। आपके अगर इमोशंस है तो उनकी कदर होगी हमेशा। आप जो कहेंगे वो किया जाएगा, आप जो पूछेंगे उसका जवाब आपको दिया जाएगा। कभी आपको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, नेग्लेक्ट कभी नहीं होंगे आप। हमेशा आपकी एक रिस्पेक्ट रहेगी, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की हमेशा एक रिस्पेक्ट रहेगी। इवन इफ यू बिकम दर वाइफ और हस्बैंड, वो कभी आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप यू नो यू बिलोंग टू मी सो नाउ डू वॉट एवर आई से। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो हमेशा आपको एक रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, हमेशा आपको जो आपके दिल में चीज़ है उसको क्लियर करेंगे। अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो हर उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एवरी सिंगल थिंग दिस पर्सन इज़ परफेक्ट इन योर आइज। ठीक है, मतलब आपके नज़र से तो ये इंसान परफेक्ट ही होगा। वैसे अगर मैं कार्ड्स के थ्रू देखूँ तो मुझे भी इस इंसान के अंदर कोई फ्लॉज नहीं लग रहे हैं। एक हो सकता है कि दिस इंसान वाओ दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट पॉसेसिव अबाउट यू, कि अगर आप इनके साथ हो, आप इनके पार्टनर हो, तो देन यू आर विथ देम एंड आप किसी और के साथ मतलब इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ऑब्वियसली नहीं होना होता है, दिस इज़ नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो हर एक इंसान को समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास पार्टनर है तो हम किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे या होना ही नहीं चाहिए, उस तरफ आगे बढ़ने भी नहीं चाहिए आपके कदम। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड सिमिलर केस इनकी है कि दिस पर्सन विल एक्चुअली
मतलब आपको समझाएंगे कि सुनो ऐसी ऐसी चीज़ है एंड मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली अगर आपकी किसी चीज़ की वजह से इनको इनसिक्योरिटी भी हो गई तो दे विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू। इनका जो इनर चाइल्ड है वो आप ही के साथ हील होगा, क्योंकि इनको फैमिली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी या हुई है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल चुकी है, जिसके कारण एंड बट हाँ दिस पर्सन इज काइंड ऑफ मच्योर इनफ टू नो दिस थिंग्स कि फैमिली में जो हुआ सो हुआ, दे वोंट रिपीट एनीथिंग लाइक दैट विद देयर ओन किड्स एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू गिव दैट फ्रीडम टू देयर किड्स। ये सारी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो चुकी है। सो दिस पर्सन इज रियली नाइस व्हेन इट कम्स टू ऑल दोज थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वन लास्ट और इसमें से wow, we have got the sun. Okay, so now when it comes to two of cups, again there's a lot of romance, friendship, cooperation, unified love, partnership, mutual attraction। इस इंसान का आपकी तरफ जो है ना हमेशा केयर बढ़ती जाएगी, कभी उन्हें कम नहीं होगा, प्यार कभी कम नहीं होगा, हमेशा आपको अट्रैक्टिव फील कराना, हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देना, अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट करना, हमेशा आपकी खुशियों का ध्यान रखना। हैंड रिटन लेटर्स हो जाए या रोज़ हो जाए या फिर कोई फ्लावर्स हो जाए जो आपको हमेशा देना, हमेशा आपको ये महसूस कराना कि अरे तुम अकेले नहीं हो, आई एम राइट हियर टू प्रोटेक्ट यू, आई एम राइट हियर टू मेक यू फील गुड, आई एम राइट हियर टू गिव यू अ लॉट ऑफ लव। ये हमेशा आपको फील कराएंगे। देन वी हैव द सन, दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली अबंडेंट, एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड भगवान के चहीते बच्चे जो होते हैं उनमें से एक होंगे। एंड आपकी जो शादी जब इनके साथ होगी तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मैरिज। नो, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील मोर देन दिस क्योंकि इसका पार्ट 2 आ रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लाइफ रहेगी, पॉजिटिविटी से भरी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा फन होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा दोनों के बीच। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट यू विल अट्रैक्ट व्हेन यू मीट दिस पर्सन और व्हेन यू बेसिकली रिकनसाइल विद दिस पर्सन। एंड आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे धीरे धीरे करके। आप लोग अपने ऊपर फिलहाल ध्यान दो, अपना करियर और सब कुछ सेट करो, फिर आपकी ज़िंदगी में देखना कैसे अबंडेंस आपकी तरफ दौड़ के आती है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना पाइल 2, वो ये है कि इस इंसान का जो नज़रिया है दुनिया की तरफ वो काफ़ी अलग है। हम देखते हैं कि दुनिया में अगर ऐसी चीज़ें होती है तो उस इंसान के साथ वैसा ही होना चाहिए। इनका वैसा नहीं है। इनका ऐसा मानना है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी उनके साथ गलत करके ये प्रूव मत करो कि सारी दुनिया ही ऐसी है। रादर यू कैन प्रूव दैट टू दैट, आई मीन प्रूव दिस टू दैट पर्सन कि आप जैसे अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये उनका ऐसा चलता है ज़िंदगी। एंड आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी जीनी होती है। हमेशा दूसरों को यह एहसास दिलाना कि एक्चुअली आप प्यार करने के लायक हो एंड आपके जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये किसी को जब आप बताते हो ना तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, यू नो। एंड जिस हिसाब से हमारी दुनिया अब आगे बढ़ रही है, जो जिस हिसाब से क्राइम्स होना, ये सारी चीज़ें होना, ये सब जो कुछ हो रहा है दुनिया में, इसके सामने अगर जब आपके पास ऐसा इंसान हो ना तो ट्रस्ट मी पाइल 2, कंसिडर योर सेल्फ एज द ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस प्लानट। ट्रस्ट मी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सब कुछ चल रहा है राइट नाउ, जो भी मेरे पास इनफैक्ट मेरी पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो भी क्लाइंट्स आते हैं ना, व्हेन आई हियर देम क्राइंग अबाउट देयर सिचुएशन, जैसे कि रिलेशनशिप हो जाए या फाइनेंस हो जाए या घर की प्रॉब्लम्स हो जाए, आई फील टेरिबल अबाउट इट कि लोग ऐसे इस तरह रो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। यार प्यार जो चीज़ है ना आपको रुलाने के लिए नहीं होती। लव शुड ऑलवेज मेक यू फील हैप्पी, लव शुड ऑलवेज मेक यू रियलाइज योर वर्थ, लव शुड ऑलवेज मेक यू फील अमेजिंग, अ वंडरफुल थिंग। एंड मतलब वो महसूस करने वाली चीज़ है। जो आपको रुला रही है तो वो डेफिनेटली प्यार नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट टेक्स अ लॉट टू लीव अ सर्टन सिचुएशन इन द मिडल व्हेन यू नो दैट इट इज़ नॉट रियली राइट, बट वंस यू डू इट, आपको उस चीज़ की आदत लग जाती है ना, आप अपने आसपास एक बाउंड्री बना देते हो कि कौन सा इंसान आपके लिए सही होगा एंड कौन सा इंसान गलत। एंड आपको कहीं ना कहीं फिर रियलाइज हो जाता है कि अच्छा ऐसे है वैसे है, एंड देन यू शुड फॉलो दिस फॉलो दैट। बट यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पाइल 2। आप लोग भी अपनी वर्थ समझो कि आप कैसे हो, आपको कैसा प्यार मिलना चाहिए, कैसा नहीं। जस्ट बिकॉज एक अच्छा दिखने वाला इंसान आपको मिल जाएगा तो आप उसके मतलब प्यार में तुरंत खोना नहीं है कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छे घर को बिलोंग करता है, ये इंसान ऐसे है वैसे है। सी हाउ दैट पर्सन ट्रीट्स यू, सी हाउ दे ट्रीट योर फैमिली, सी हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट अदर पीपल अराउंड देम।
उनका व्यवहार देखो वो कैसे है, वो क्या चीज़ें करते हैं, एंड उसके बाद देन डिसाइड टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन और यू नो वट एवर यू विश टू डू विद दैट पर्सन। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आपको अपने ऊपर फोकस करना है एंड यू विल हैव टू मतलब यू नो कीप ऑन डूइंग थिंग्स जो आपको हमेशा आप यूनिवर्स को ये चीज़ प्रूव करो कि आप अकेले कितने खुश हो, अकेले रहकर आप अपनी कितनी ग्रोथ कर सकते हो, कितनी यू नो प्रगति आपकी हो सकती है। ये चीज़ जब आप यूनिवर्स को शो करते हो ना, वहाँ पर यूनिवर्स अपना यू नो तिगड़म लगाते हैं, आपका डिवाइन टाइमिंग हो जाता है एंड देन यू आर सिंपली व्हाट वी कॉल इट एज, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा या तो वो इंसान आपके इसमें आ जाएंगे, मतलब यू नो जैसे आपके साथ उनका बॉन्ड बन जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ओके नाउ व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स आई कैन सी, अगर इस इंसान के हम फिजिकल ट्रेट्स देखें, अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं तो हम पहले लड़कियों का क्लियर कर देते हैं। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो, दिस वुमन शी हैज़ लॉन्ग हेयर, ठीक है, शोल्डर लेंथ नहीं वेस्ट लेंथ तक हो जाएगा। शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर, शी बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, एंटरप्रेन्योर फैमिली हो सकती है या तो ये खुद हो सकती है, अपना बिजनेस करने के उसमें हो सकती है। दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा फेयर है इनका स्किन टोन, काफ़ी ज़्यादा फेयर। इन्हें कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के बाद अब फाइनली स्टेबल हुई है जब आप इनके लाइफ में एंटर करेंगे। एंड उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ें देखें तो इन्हें रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। दे वुड लव रेड रोजेस या फिर जो फ्लावर्स होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सनफ्लावर्स बेसिकली अगर हम देखें तो वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या आप इन्हें कभी दो तो इनको अच्छा लगेगा। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है, हाँ पैसे कमाना इनका वो है मोटिव है, बट कभी पैसे उड़ाना इनका मोटिव नहीं है या अननेसेसरी खर्चे करना नहीं है। ये हमेशा काम के लिए चीज़ें ये करती है। दान धर्म में इनका बहुत ज़्यादा वो होगा, सिमिलर फॉर द मेल ऑल्सो, ठीक है, दान धर्म बहुत ज़्यादा करते होंगे ये इंसान। एंड हमेशा चैरिटी वगैरह करना, अपने उसमें प्यार वगैरह सब कुछ वो करना एंड खुश रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अगर हम देखें दूसरी क्या चीज़, हाँ इनकी हाइट, अगर हम इनकी हाइट का वो देखें तो आई कैन सी 4'8" से लेकर 5'2" मैक्सिमम 5'3" मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा मुझे इनकी ऊंचाई नहीं दिख रही। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लीन, ठीक है, एक क्यूट फेस है, बेबी फेस है, दिस पर्सन इज़ वेरी लीन एंड क्यूट फेस बेबी फेस है इस इंसान का। नाउ व्हेन इट कम्स टू मेल पार्ट, इस इंसान की जो हाइट हो सकती है दैट कैन बी फ्रॉम 5'6" टू 6'1", 6'2". इनका जो स्किन टोन है वो व्हीटिश से डार्क हो सकता है। यहाँ पर ये इंसान, इस इंसान का जो फेवरेट कलर है वो दैट कैन बी ब्लू, शेड्स ऑफ ग्रीन, शेड्स ऑफ गोल्डन। स्काईज को देख के हमेशा खुश हो जाता है कि अलग अलग कलर के यू नो जब स्काई होता है तो उनको बहुत पसंद आता है ये चीज़। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है ये इंसान। आपको भी सक्सेसफुल करेंगे जब आप इनके साथ हो, या तो आप अभी ऑलरेडी हो जाओ तो यू नो बराबरी हो जाएगी, कभी भी आपको कोई कुछ सुनना ना पड़े इस इंसान की तरफ से, जो कि आपको नहीं सुनाएंगे ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ दैट आई कैन सी हियर इज़, इस इंसान को हाथों में ना कुछ पहनना पसंद नहीं होगा, बट हाँ इनके हाथों में इनकी मम्मी ने बांधे हुए धागे हो सकते हैं, जो यूजुअली हम मौली बांधते हैं वो हो सकती है। एंड हाथों में अंगूठी एक हो सकती है, एक मैक्सिमम एक, या तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इनकी दिख रही है। अगर हम इनकी बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो आई कैन से दिस पर्सन कैन बी बॉर्न ऑन 2, 4, 6 एंड 22, 12, 16, 14, 13, 21, 25 एंड 27, ये हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट कैन बी 1, 10, 19, 28 एंड 7, 16, 25, ये हो सकता है। ये मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी बता दिया। अगर हम इनकी ज़ोडिएक साइंस देखें तो आई कैन सी दिस पर्सन कैन बी अ सैजिटेरियस, दिस कैन बी अ लियो, दिस कैन ऑल्सो बी पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, या इन सब में से सन मून राइजिंग इनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अच्छा हाँ, ये तो मैं मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज जो मुझे देखना था थ्रू फेरी कार्ड्स, फेरी ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ये दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग द रीडिंग, बट आपको एक मैसेज मिलना चाहिए था आज जो मुझे लगा था, एंड वो मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ओके
जो कार्ड पॉपअप हुआ है दैट इज नेचर साइंस. So nature science. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Okay, so आप दिन में ट्रैवल करते हो, you could have seen a lot of trees, a lot of things like that. अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो दिस इज़ योर साइन कि नेचर आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं. आप आसमान का रंग देखो, आसमान में जो शेप होते हैं वो देखो, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखेंगी. पेड़ के नंबर देखो, पेड़ के कौन सा पेड़ आपको ज़्यादा दिखता है वो देखो. स्पिरिचुअलिटी में उसका क्या मतलब होता है वो सर्च करो. अगर आपको ऐसे कुछ सपने वगैरह आते हैं तो यू कैन DM मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स. मेरा ड्रीम इंटरप्रिटेशन के है, वो मैंने चार्ट बना रखा है. एंड आप मेरे अकाउंट पे चेक कर लेना अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो, कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ. एंड यू विल गेट इट ऑल. ठीक है. सो दिस इज़ योर मैसेज पाइल 2. ये मैसेज इस रीडिंग के रिलेटेड नहीं है, बट ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपको क्या साइंस मिल रही है उस पर थोड़ा ध्यान दो. एंड बहुत जल्दी आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है जिनका अभी तक नहीं हुआ है. एंड जिनको नया इंसान मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा. सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 2. आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड इनिशियल्स जो है वो कमेंट सेक्शन में आएंगे. ठीक है. पाइल 1 को भी मैंने वीडियो में नहीं बताया तो मैं पाइल 2 को भी नहीं ये करूँगी, और मैं कमेंट सेक्शन में ही इनिशियल डालूँगी आपके पार्टनर के. दूसरी चीज़ क्या बोल रही थी मैं, हाँ, सो दैट्स इट कि लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड blessings. I'm extremely grateful for each one of you, and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.